बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस टॉपिक में आज हम न्यूट्रॉन की डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सपेरिमेंट जिसके ज़रिए से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए गए थे, कौन से रिएक्शन से ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं। न्यूट्रॉन क्या चीज़ है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है किसी भी एटम का। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, बुनियादी है, किसी भी एटम में पाए जाते हैं। विच बियर्स अ मास आलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, जिसका मास जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन आलमोस्ट हम इसको प्रोटॉन के बराबर कंसीडर करते हैं। एंड हैज़ नो चार्ज, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। हिस्ट्री की तरफ आते हैं। ये सबसे पहले एक साइंसदान था, जेम्स चैडविक जिसका नाम था। उन्होंने डिस्कवर किए थे 1932 में, और इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की वजह से जेम्स चैडविक को 1935 में दुनिया का सबसे बड़ा इनाम, जिसको हम नोबेल प्राइज़ कहते हैं, नोबेल प्राइज़, वो भी मिला था 1935 में इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की वजह से। अब किस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए थे? इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, या इसको हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन ये वो अमल था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का, जिसके ज़रिए से न्यूट्रॉन डिस्कवर किए गए थे बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को। उसने ये किया था कि उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था जिसका नाम है पोलोनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो ख़ुद ब खुद रेडिएशन ख़ारिज करते हैं, और ये जो पोलोनियम है ये ख़ारिज करता है अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स ये ख़ारिज करते हैं। तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स ख़ारिज करते हैं तो उन्होंने पोलोनियम ले लिया, और उन्होंने उस अल्फ़ा पार्टिकल्स को, अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई को कहते हैं, यानी हीलियम जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। जब ये ख़ारिज करते हैं तो ये हर साइड पे ख़ारिज करते हैं, तो उन्होंने ये कर दिया कि यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया लीड का। लीड एक एलिमेंट है, उसको उसका एक बैरियर यहाँ पे लगा दिया ताकि ये रेडिएशन एक साइड पे चले जाए, यानी एक ही तरफ पे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, एक सीमत दे दिया। और इस रेडिएशन यानी अल्फ़ा पार्टिकल के सामने उन्होंने यहाँ पे बेरिलियम का एक एलिमेंट लगा दिया, बेरिलियम का एलिमेंट लगा दिया। बेरिलियम का सिंबल Be है और उसका एटॉमिक मास 9 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 4 है। तो यहाँ से हीलियम न्यूक्लियाई यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स आते थे और इस बेरिलियम एलिमेंट के साथ टकराते थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये ट्रांसम्यूटेशन का आर्टिफिशियल यानी कुदरती तौर पर यह अमल नहीं हो रहा, ये लेबॉर्ट्री में होने वाला अमल है, इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। और रेडियो एक्टिविटी इसलिए कहते हैं कि यहाँ से रेडियो एक्टिविटी का अमल होता है, यानी रेडिएशन ख़ुद ब खुद पोलोनियम से ख़ारिज होते हैं और बेरिलियम से टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और उसके नतीजे में ट्रांसम्यूटेशन होते हैं। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि ये दो आपस में मिल के, ये डिफरेंट एलिमेंट है, हीलियम डिफरेंट एलिमेंट है, इसकी करेक्टरिस्टिक और इसकी करेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन अगर ये आपस में मिल जाए तो उसके नतीजे में एक दूसरा या तीसरा एलिमेंट बनता है जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से मुख्तलिफ होते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। तो उसके नतीजे में एक बन गया कार्बन,
जिसका एटॉमिक मास है 12 और एटॉमिक नंबर 6 है, और उसके साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी खारिज हो गए जिसका मास था आलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, और उस पर कोई चार्ज नहीं था। ये किस तरह पता चला कि इस पे कोई चार्ज नहीं था? उन्होंने यहाँ पे एक डिटेक्टर भी लगाया था जिसको हम कहते हैं चार्ज डिटेक्टर, यानी चार्ज को, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट करने वाला। तो यहाँ ज़ीरो पे सुई है, तो ये जब न्यूट्रॉन जो थे, ये पार्टिकल्स, उस वक़्त ये न्यूट्रॉन नहीं थे, पार्टिकल्स थे, जब ये उसमें से पास होने लगे तो यहाँ पे कोई डिटेक्शन नहीं हुई, यानी वही ज़ीरो पे वो सुई पड़ी हुई थी जो पहले से थी, कोई इधर उधर जो सुई है डिटेक्शन है वो नहीं हुई। तो इसलिए उसने ये नतीजा अख़ज़ कर दिया जेम्स चैडविक ने कि ये जो पार्टिकल्स है ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो इस वजह से, उस न्यूट्रलिटी की वजह से इन पार्टिकल्स को उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। तो उस वक़्त 1932 में इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो थे न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो गए, और उन्होंने देखा कि ये एटम्स में मौजूद होते हैं, हर एटम में होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है और उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब जो रिएक्शन हुआ था उसको हम लिख सकते हैं बेरिलियम, जिसका एटॉमिक मास 9 है, 4 एटॉमिक नंबर है। अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी हीलियम न्यूक्लियाई के साथ रिएक्शन कर लें तो ये कार्बन बना देता है, तीसरा एलिमेंट उससे बन गया जो उससे मुख्तलिफ था दोनों से, और उसके नतीजे में हमारे पास न्यूट्रॉन खारिज हो गए, न्यूट्रल पार्टिकल्स खारिज हो गए जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद उन्होंने उसके प्रॉपर्टीज़ को भी चेक कर दिया। तो आइए हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि न्यूट्रॉन की कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है देयर इज़ नो चार्ज ऑन दिस पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज़ में हम नो चार्ज, यानी ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। नंबर 2, मास आलमोस्ट इक्वल टू दी मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मास जो है तकरीबन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। यानी अगर इसकी मास को अगर हम लिख ले तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। और अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर 1 में हमने AMU के बारे में पढ़ा था, तो ये 1 AMU के बराबर है, 1 AMU के बराबर है। इसलिए हम न्यूट्रॉन के ऊपर 1 लिख देते हैं। तो 1 का क्या मतलब है कि इसका जो मास है, और यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो इसका जो मास है वो किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर है। इसलिए हम इसको कहते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं n और ऊपर 1 लिख देते हैं कि इसका मास जो है 1 है, वो 1 AMU में है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारे पास दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, हाईली पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का मतलब है अंदर तक दाखिल होने वाले, अंदर तक दाखिल होने वाली, यानी ये किस चीज़ के साथ स्ट्राइक कर लेते हैं, टकरा जाते हैं तो उसमें अंदर की तरफ जा सकते हैं, यानी ये हाईली एनर्जेटिक है, हाईली एनर्जी की वजह से वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। नंबर 4, ये प्रोटॉन को एक्सपेल कर सकते हैं, प्रोटॉन इजेक्ट कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फ्रॉम अ सब्सटेंसेस, किसी सब्सटेंस पे, लाइक वाटर, पेपर, पैराफिन एट्सेट्रा। अगर इस पे ये पड़ जाए तो ये इतने एनर्जेटिक है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो उससे प्रोटॉन को खारिज कर सकते हैं। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो वो न्यूक्लियस से प्रोटॉन को भी खारिज कर सकते हैं।
इसका मास 1.67 है, और ये जो मास है प्रोटॉन के साथ अगर हम कंपैरिजन कर लें तो इसका जो मास है वो 1842 टाइम्स, इसका जो मास है 42 टाइम्स हेवियर बारी है, हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मास 1842 टाइम्स इलेक्ट्रॉन की मास से ज़्यादा होता है। तो ये इतने हेवी एलिमेंट, हेवी पार्टिकल्स हैं जो किसी भी न्यूक्लियस में या किसी भी एटम में पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर लें, और क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।